ओके, वेलकम टू द लेक्चर विच इज कॉल्ड एज बीएमआर। अभी बीएमआर क्या होता है, ठीक है। बीएमआर से क्या क्या रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फैट लॉस बीएमआर से कैसा रिलेट होगा। ओके, ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हम लोग पहले ये समझ के लेते हैं कि बीएमआर क्या होता है। नाउ यू हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल्स कि आप अगर मॉर्निंग वॉक को गए तो आप 100 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। अगर आपने साइकिलिंग किया तो आप शायद 200 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, या फिर आपने स्टेप अप किया तो आप 100 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। व्हाट इज दिस कैलोरीज, या सच में ऐसा होता है क्या? डज बॉडी फंक्शंस इन दैट वे? ओके, सो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग को ये समझना जरूरी है कि बीएमआर क्या होता है, ठीक है। सो बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बीएमआर? सो बीएमआर मतलब अमाउंट ऑफ कैलोरीज आवर बॉडी यूटिलाइजेस इन रेस्टिंग फेज। हमारे बॉडी ने रेस्टिंग फेज में खुद के सर्वाइवल के लिए कितना कैलोरी खर्च किया, उसको हम लोग बोलते हैं बीएमआर। या फिर कितना कैलोरी एक्सपेंडिचर किया, उसको हम लोग बोलते हैं बीएमआर। या फिर हम लोग इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी द बॉडी यूटिलाइज्ड फॉर सर्वाइवल इन अ रेस्टिंग फेज। आराम के समय में हमारे बॉडी ने खुद को जिंदा रखने के लिए कितना एनर्जी खर्च किया, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी यहां पे देखो कैलोरीज आ रही है। कैलोरीज को लेके बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है, अगर हम लोग ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ेगा, या कम कैलोरीज खाएंगे तो ऐसा होगा ना। वो ये कैलोरीज होती क्या है? ओके, फर्स्ट ये हम लोग समझते। तो देखिए, जैसे हम लोग हाइट को मेजर करते सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, राइट, उसी तरीके से एनर्जी को मेजर किया जाता है कैलोरीज में। सो व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी इज अ मेजरिंग यूनिट। ये कैलोरीज जो होती है, सो कैलोरीज क्या होता है? मेजर यूनिट, मेजरिंग यूनिट होता है। एनर्जी बॉडी ने कितना खर्च किया उसको हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीज में। जैसे अगर सपोज हाइट को, जैसे मैंने कहा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइट को किस में मेजर किया जाता है? मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, ठीक है, जो भी मेजरिंग उसके यूनिट होते हैं। उसी तरीके से एनर्जी को किस में गिना जाता है? कैलोरीज में। तो हमारे बॉडी ने कितना कैलोरी खर्च किया रेस्टिंग फेज में, उसका मीनिंग होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। द नंबर ऑफ कैलोरी आवर बॉडी यूटिलाइजेस ड्यूरिंग resting phase. Now, why does body utilizes calorie? What is the main thing? Why does body utilizes calorie? Simple है, सर्वाइवल। अगर आप लोग एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू आर स्प्रिंटिंग, आप लोग 100 मीटर स्प्रिंट कर रहे हो, या आप लोग डेडलिफ्ट कर रहे हो, सो दैट इज बेसिकली अ चैलेंज, राइट? So that physical challenge is not only a challenge to the body. Understand this thing. वो फिजिकल चैलेंज एक ही चैलेंज नहीं है बॉडी के लिए। सो बॉडी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसको खुद को जिंदा रखना होता है। सर्वाइवल इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द बॉडी, एंड फॉर दिस पर्पस, फॉर सर्वाइवल पर्पस, बॉडी यूटिलाइजेस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज काउंटेड इन द कैलोरीज। क्लियर है? सो दिस कंसेप्ट आई होप इट इज क्लियर। सो बॉडी कैलोरीज खर्च करती है, मतलब क्या खर्च करती है? एनर्जी खर्च कर रही है, और उसी एनर्जी को किस में गिना जाता है? कैलोरीज में गिना जाता है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज टू द बॉडी इज सर्वाइवल। सो अंडरस्टैंड, बॉडी डज नॉट यूटिलाइजेस कैलोरीज ओनली व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, बट बॉडी यूटिलाइजेस कैलोरी फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक हमारी बॉडी कैलोरी यूटिलाइज करते रहती है, राइट? इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करेंगे कैलोरीज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू कैलोरीज, मेजरिंग यूनिट, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी? 24 आवर्स तक कैलोरी खर्च करेंगी। 24 आवर्स कभी कैलोरी खर्च करना या एनर्जी खर्च करना बॉडी नहीं छोड़ेगी। तो एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर होता है कि अगर मैं साइकिलिंग करूं, अगर मैं वेट ट्रेनिंग करूं, या जो भी मैं फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटी करूं, उसी समय मेरी बॉडी कैलोरी खर्च करेगी। नहीं, तो बॉडी यूटिलाइजेस कैलोरीज फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूअसली, राइट? सो बॉडी ने कैलोरी क्यों खर्च किया? जैसे हम लोग का डिस्कशन हुआ था, इट यूज्ड कैलोरी फॉर सर्वाइवल। सो सर्वाइवल इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द ह्यूमन बॉडी, राइट?
सो बॉडी कैलोरी खर्च कर रही है या एनर्जी खर्च कर रही है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है? तो दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द 11 सिस्टम्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। इनके सर्वाइवल के लिए यूज करती है कैलोरीज। ये 11 सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो हर एक सिस्टम अपने अपने हिसाब से क्या यूज करेगा? कैलोरी यूज करेगा या एनर्जी यूज करेगा। सो आपके बॉडी में आराम के समय में आपके बॉडी ने कितनी कैलोरी खर्च की, ये डिपेंड होगा ये 11 सिस्टम्स में कि ये 11 सिस्टम्स कितना कैलोरी खर्च कर रहे हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। सो अगर मैं इनके नाम ले लूं, सो विल जस्ट डिस्कस बाय द नेम्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, right, brain and spinal cord. Respiratory systems helps you in respiration. Digestive system helps in breakdown of complex food into simple substances, उसके लिए भी एनर्जी लग रही है। Circulatory system, circulation, blood circulation. Cardiovascular system which consists of heart, so heart क्या करते रहता है? पंप करते रहता है, so उसके लिए भी उसको एनर्जी लगेगी, वो भी खुद कैलोरी खर्च करेगा। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है हमारे स्किन, हमारा नेल and hairs. So one thing over here which is the biggest organ in the human body, so that is skin, and it falls under the integumentary system. Skin is also a very important organ which plays a great role, okay, in immunity. Okay, immune system हो गया, ये क्या करेगा? Fight against pathogens या foreign bodies, right? Endocrine system, this system synthesizes the hormones inside the body, and hormones are extremely essential to maintain the homeostasis. ठीक है, what do you mean by homeostasis? Homeostasis means maintaining the normal internal environment of the body. Okay, excretory system excretes the waste outside the body, right? Reproductive systems helps in the reproduction. And finally, musculoskeletal system. This consists of muscles, bones, cartilages, tendons, and ligaments. Right? So every system is going to use some or the other amount of calorie, and this total system is contributing to your BMR. तो आपका BMR कितना हो सकता है? How much your metabolism can be, it is completely depend on these 11 systems. So suppose if these 11 systems lower down the calorie expenditure, your BMR will be high or low? Obviously it will become low. So resting phase में क्या होगा? अगर इन्होंने कम कैलोरी खर्च किया, so आप resting phase में आपका BMR क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Your metabolism will be less. If they are utilizing more amount of calorie, your metabolism will be higher. So your BMR completely depends on these 11 systems. Understood? So calories का confusion I guess आपका दूर हुआ है. So calorie is nothing but it is a measuring unit of the body. मतलब measuring unit of the energy. Sorry for that. So energy को किसमें गिनते हैं हम लोग? We actually calculate energy in measuring unit which is called as a calorie. तो हमारी बॉडी क्या करेगी? 24 आवर्स तक कैलोरी बर्न करती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी ने कैलोरी खर्च करना बंद किया या कम किया। सॉरी, इट इज नॉट कम किया, इट इज कंप्लीटली बंद किया है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बीएमआर। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू अ बीएमआर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीएमआर और बॉडी टाइप्स का क्या रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू सो मच।